हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे सभी को। कैसे सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। भाई, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कब से शुरू करने वाले हो, या कब से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट हो सकता है, कब जारी हो सकता है, आप लोगों को फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू है फॉर योर दिसंबर 2025 सेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आज के सेशन में बात करने वाली हूँ यहाँ पर कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम लोग दो सेशंस को लेकर चलेंगे। एक तो आप लोगों के लिए लेकर चलेंगे हम दिसंबर 2024 को, और एक सेशन को मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 के सेशन को। ये दो सेशन जो है ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, यहाँ पर हम लोगों का जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हम लोगों का फिर से हुआ था। और इस री एग्जाम में क्या हुआ, इस री एग्जाम के चक्कर में ये जो सेशन है ये हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन जब मैं दिसंबर की बात करती हूँ, ये जो सेशन था ये हमारा ऑन टाइम सेशन था, इसमें कुछ भी प्रकार का कोई डिले नहीं था। ये सारा डेटा मेरे पास जो है वो लिखित रूप में रहता है, डायरी में ऑलरेडी मेंशन रहता है, ताकि आप लोगों को सारा डेटा जो है वो समझाया जा सके। अब बात यहाँ पर ये करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों के शुरू हो सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 को लेकर के। और दिसंबर 2025 के जो सेशंस हैं, चूंकि आप लोगों ने देखा कि जून 2025 का जो सेशन था वो ऑन टाइम रहा, रिजल्ट भी हम लोगों का जो है वो ऑन टाइम आया, आंसर की विद इन 5 to 6 डेज में आउट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सेशन हमारा कैसा रहा, टाइम से रहा। तो निश्चित तौर पर ये वाला सेशन भी हमारा कैसा रहेगा, टाइम पर रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आप लोगों का नोटिफिकेशन कब आउट हो सकता है। तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन इस मंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि आप लोगों का सितंबर मिड में जो है वो आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि सितंबर मिड तक जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं, थोड़ा सा रुके रहो, आगे की जानकारी भी आप लोगों को थोड़ी सी और प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, हिंदी साहित्य जिनका विषय है, वो लोग अपने 6 मंथ की तैयारी मेरे साथ दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। केवल और केवल 1999 रुपये में, 1999 रुपये में आप लोगों को ये पूरी प्रिपरेशन जो है वो मिलने वाली है, जहां पर मैं आप लोगों को संपूर्ण गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप लोग अपने जीआरएफ के मुकाम को हासिल जो है वो कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों के बैच की विशेषताएं यहाँ पर आप लोग देख लेंगे जब भी आप एनरोल करेंगे। अब बात करते हैं, यहीं पर हम आते हैं अपने बैच के बारे में। तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं, क्योंकि दिसंबर के सेशन के बारे में मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहीं पर जो आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो सकती है। तो आप लोगों की फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, अगर सेशन टाइम से रहता है। डेफिनेटली अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है ये भी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अक्टूबर में चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई अब आप लोगों के पास जो तैयारी का जो समय है, अभी आप लोगों का अगस्त चल रहा है, अब आप पूरा अगस्त अभी आप लोगों के पास में है। आप लोग अगस्त से लेकर नवंबर तक अपना टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर कितने महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि आप लोगों के पास कितने महीने हैं, केवल और केवल 4 महीने आप लोगों के पास हैं। और ये 4 महीनों के अगर दिनों की मैं बात करूं तो 120 दिन केवल आप लोगों के पास जो है वो रह गए हैं परीक्षा को करने के लिए। और ये जो 120 दिन की स्ट्रेटजी है, ये जो 120 दिन है आप लोगों के पास, इन 120 दिनों में आप लोगों के पास
20 यूनिट्स ऑफ योर एग्जाम, यानी कि आपका पेपर 1 भी है और आप लोगों के पास पेपर 2 भी है। एनी हाउ आप लोगों को यहाँ पर 40 के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 40 क्वेश्चंस आप लोगों को अराउंड 30 to 40 में लेके चलती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के 35 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर सही होने चाहिए। इसके साथ ही साथ यहीं पर अगर मैं कहूँ कि आपका पेपर 2, जैसे मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पेपर 2 में हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। इस हिंदी साहित्य में आप लोगों के 85 प्लस क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के ठीक होने चाहिए, तब जाके आपका जीआरएफ जो है वो क्लियर होगा। और इस जीआरएफ को क्लियर करने के लिए नाउ गाइज यू हैव ओनली 120 डेज। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक सही स्ट्रेटजी, एक सटीक गाइडेंस, और किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या किताबें पढ़नी होंगी, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पीवाईक्यूज लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, कितनी चीजें। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटजी की भी मैं बात करूं तो 6 से लेके 10 जो यूनिट है आप लोगों की, इसे अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट मोमेंट के लिए इन 6 से लेके 10 तक यूनिट को बिल्कुल मत छोड़ो। इसके अलावा अब बात आती है आप लोगों की यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। तो इसमें जो सेकंड ऑफ यूनिट है आप लोगों की, इस सेकंड यूनिट को आप लोग स्टार्ट कर दो विद योर ऑथेंटिक बुक्स। लेकर आप लोग नगेंद्र की किताब पढ़ना शुरू कर दो, आप लोग जो है शुक्ल जी की किताब को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप लोग जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की जो है वो किताब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑथेंटिक किताबें हैं जहां से चीजें आप लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा आप लोगों को प्रकाशन वर्ष पढ़ना है, डॉक्टर विवेक शंकर से प्रकाशन वर्ष पढ़ना शुरू कर दो। थर्ड यूनिट की बात करूं, ऑथेंटिक बुक की अगर मैं बात करूं, थर्ड यूनिट में निशा अग्रवाल को पढ़ लो, डॉक्टर भगीरथ मिश्र को पढ़ लो, डॉक्टर विवेक शंकर को पढ़ लो। वैचारिक पृष्ठभूमि को आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये सारी चीजें आप लोगों को केवल और केवल ओनली एट वन प्लेस, आप लोगों को केवल एक जगह पर जो है वो मिल जाएंगी, और वो स्थान है आप लोगों के लिए रिद्धिफाई ऐप, जहां पर मैं आप लोगों को डिटेल में ये क्लासेस, ये बैचेस, ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप लोग सटीक जानकारी के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए डाउट्स के लिए आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। कभी भी एनी टाइम आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको इंतजार नहीं करना है कि पार्लम की क्लास शुरू होगी तभी मैं डाउट पूछूंगा या पूछूंगी, नहीं, इन सब की नीड नहीं है। तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाओ तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि अब उतना लंबा समय बाकी नहीं रह गया है। इन 120 दिन को ऐसे तैयारी करो कि बस ये आपके लिए आखिरी 120 दिन है, इसके बाद आपको नेट अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ये सोच के तैयारी करो कि मेरा ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इसी में करना है, एनी हाउ करके देना है। तो बस इसी तैयारी के साथ, इसी जुनून के साथ जुड़े रहो मेरे साथ, ओनली ऑन पारुल मैम की पाठशाला। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।